स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में दूरी सूत्र की सहायता से बिंदु संरेखी है या नहीं है ये दर्शाना सीखेंगे। देखिए, इस तरह के प्रश्न प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है, तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न लिए हैं, ये प्रश्न भी 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले संरेखी क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, यदि बिंदु ए दिया हुआ है, बिंदु बी दिया हुआ है और बिंदु सी दिया हुआ है, और हमसे कोई यदि ये पूछ दे कि बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी संरेखी है या नहीं है, ये बताइए। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि सबसे पहले बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी निकालेंगे। फिर बिंदु बी से बिंदु सी के बीच की दूरी निकालेंगे। उसके बाद बिंदु ए से बिंदु सी के बीच की दूरी निकालेंगे। अब देखिए, बिंदु ए से बी, बी से सी, यानी कि ए बी और बी से सी बी सी, इन दोनों के बीच की दूरी को जोड़ने पे यदि बिंदु ए से बिंदु सी के बीच की दूरी के बराबर आ जाए, तब कहेंगे कि बिंदु ए बी और सी जो है ये संरेखी है। यदि बराबर नहीं आएगा तो कहेंगे कि ये बिंदु संरेखी नहीं है। अब दूरी सूत्र क्या होता है इसको भी देख लीजिए। देखिए, दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र कहने का अर्थ यह हुआ कि बिंदु ए और बी जो है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। तो दूरी निकालने का सूत्र होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी का सूत्र। अब एक चीज और समझिए कि मान लीजिए कि बिंदु ए का निर्देशांक दिया हुआ है -2,5। ये बिंदु ए का निर्देशांक दिया हुआ है। तो देखिए, निर्देशांक में जो पहले दिया रहता है उसको कहते हैं x, और जो बाद में दिया रहता है उसको कहते हैं y। क्योंकि किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो है उसको लिखते हैं x, y से, यानी कि पहले x का मान लिखते हैं, फिर उसके बाद y का मान लिखते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं, जिससे कि और अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए, इस प्रश्न में दिया है दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदुएं -2,5, 0,1 तथा 2,-3 संरेखी है। तो देखिए, ये जो -2,5 दिया हुआ है इसको मान लेंगे बिंदु ए, और 0,1 जो दिया हुआ है इसको मान लेते हैं बिंदु बी, और 2,-3 जो दिया हुआ है इसको मान लेते हैं बिंदु सी। मान लिए। अब देखिए, यदि बिंदु ए, बी और सी संरेखी हो जाएगा तो ये जो बिंदु का मान दिया हुआ है ये क्या होगा? संरेखी होगा। तो चलिए पहले चेक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे कि ए से बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं, इसको ले लेते बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। बिंदु ए का मान कितना है? -2,5। बिंदु बी का मान है 0,1 और बिंदु सी का मान है 2,-3। तो पहला काम क्या करेंगे कि ए से बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु बिंदु ए और बी लिखे, चाहे बी के बिंदु ए से बी के बीच की दूरी।
अब देखिए बिंदु ए यहां पे है, तो बिंदु ए से पहले x और y का मान लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे x, तो बिंदु ए से x का मान कितना होगा, -2 होगा। तो x बराबर में -2 और y, तो बिंदु ए से y का मान कितना होगा, 5 होगा। तो y बराबर 5। अब बिंदु बी से x और y का मान लिखेंगे। तो बिंदु बी से x का मान कितना होगा, 0 होगा, और बिंदु बी से y का मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब देखिए यहाँ पे x का मान -2 है और यहाँ पे x का मान 0 है। तो हम कैसे समझेंगे कि हम x का मान -2 ले और x का मान 0 ले, तो इसमें कंफ्यूजन होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस x को x1 दे देंगे और इस x को x2 ले लेंगे। इसी प्रकार से इस y को y1 ले लेंगे और इस y को y2 ले लेंगे। अब लगाएंगे दूरी सूत्र। तो ए बी बराबर, तो ए बी बराबर हो जाएगा √(x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें सभी का मान रख देंगे। तो x1 का मान है -2, तो यहाँ पे रखेंगे -2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। x2 का मान है 0, तो यहाँ पे रखेंगे 0 होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है 5, तो यहाँ पे रखेंगे 5 माइनस y2 का मान है 1, तो यहाँ पे रख देंगे 1। होल स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे। तो देखिए -2 और -0 क्या हो जाएगा, -2, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 5 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको आगे हल करेंगे। तो -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर यानी कि -2 को गुना करेंगे -2 से, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस। अब करेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब इसको आगे हल करेंगे तो 4 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। अब इस 20 को रूट से बाहर निकालेंगे। तो रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके लिए एलसीएम देंगे। तो ये लगेगा 2 से 2 दाही के 20, फिर लगेगा 2 से 2 पंचे 10। तो देखिए 20 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 5। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 2 गुने 5। अब देखिए रूट के अंदर में 2 दो बार है गुना के रूप में, तो 1 2 जो है ये रूट से बाहर आ जाएगा, और 5 एक ही बार है गुना के रूप में, तो 5 जो है ये रूट के अंदर आ जाएगा। तो ए बी, तो ए और बी के बीच की दूरी हो जाएगा 2√5। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी को नापते हैं इकाई में, तो ये हो जाएगा 2√5 इकाई। अब इसके बाद फिर निकालेंगे बी से सी के बीच की दूरी। तो इसके लिए आप फिर यहाँ पे लिखेंगे बिंदु बी से सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी लिख दिए। अब बिंदु बी और सी से फिर x और y का मान लिखेंगे। तो पहले बिंदु बी से x का मान लिखते हैं और y का। तो बिंदु बी से x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 0। अब देखिए y के स्थान पे क्या है, 1 है तो हो जाएगा 1। अब बिंदु C से x और y का मान लिखेंगे। तो देखिए बिंदु C में x का मान यहाँ पे क्या है, 2 है, तो x का मान हो जाएगा 2, और y का मान यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। अब फिर देखिए यहाँ पे 2 गो x है, तो इसको मान लीजिए x1 और इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y1 और इसको मान लीजिए y2। अब लगा देंगे दूरी सूत्र, तो लिखेंगे BC बराबर √(x1
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें सभी का मान रख देंगे तो x1 का मान है 0 तो यहाँ पे रख देंगे 0 माइनस x2 का मान है 2 तो रख देंगे 2, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस y1 का मान है 1 तो यहाँ पे रख देंगे 1 माइनस। अब y2 का मान है -3 तो यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे -3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बराबर में +3 तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं प्लस में 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए 0 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, किस चीज में, माइनस में, तो -2 का स्क्वायर प्लस 1 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पे -2 का स्क्वायर किए थे कितना आया था, 4 आया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। अब इसको आगे हल करेंगे तो 4 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, तो हो जाएगा √20। अब 20 को रूट से बाहर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 20 को रूट से बाहर निकाले थे, कितना आया था, 2√5, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2√5। तो बी से सी के बीच की दूरी आ गया 2√5 और किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापते हैं इकाई से तो ये हो जाएगा 2√5 इकाई। अब बिंदु बी से सी के बीच की दूरी निकाल लिए, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे बिंदु ए से सी के बीच की दूरी, तो इसके लिए अब फिर लिखेंगे यहाँ पे बिंदु ए से सी के बीच की दूरी। तो पहला क्या करेंगे कि बिंदु ए से x और y का मान लिखेंगे, फिर बिंदु सी से x और y का मान लिखेंगे। तो देखिए बिंदु ए से x का मान कितना हो जाएगा, -2, तो यहाँ पे रखेंगे -2। बिंदु ए से y का मान हो जाएगा 5 तो यहाँ पे रख देंगे 5। अब बिंदु सी से x और y का मान लिखेंगे तो देखिए x का मान हो जाएगा 2 तो यहाँ पे रख देंगे 2 और y का मान हो जाएगा -3 तो यहाँ पे रख देंगे -3। अब दूरी सूत्र की सहायता से बिंदु A और C के बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर, अब सूत्र लगाएंगे तो क्या सूत्र होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें सभी का मान रख देंगे तो देखिए x1 का मान है यहाँ पे -2 तो यहाँ पे रख देंगे -2 माइनस x2 का मान है 2 तो यहाँ पे रख देंगे 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस y1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो y1 का मान हो जाएगा यहाँ पे 5 तो रख देंगे 5 माइनस y2 का मान हो जाएगा -3, तो देखिए फिर से यहाँ पे माइनस और -3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे +3, स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो -4 का स्क्वायर प्लस 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 को -4 से गुना करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 को 4 से गुना करेंगे हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 64। अब 16 और 64 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80। अब इस 80 को रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें 2 से लगेगा ये हो जाएगा 40 दूना 80, फिर लगेगा 2 से हो जाएगा 20, फिर लगेगा 2 से ये हो जाएगा 10, फिर लगेगा 2 से तो 2 पंचे 10, तो देखिए 80 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, तो अब यहाँ पे लिख देंगे √2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5।
अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो देखिए दो बार है गुना के रूप में, तो 1 2 रूट से बाहर आ जाएगा गुने। फिर देखिए दो बार है गुना के रूप में, तो इसमें से भी 1 2 रूट से बाहर आ जाएगा। अब देखिए ये 5 जो है ये एक ही बार है गुना के रूप में, तो ये 5 रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब 2 को 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 4, रूट अंडर 5 है तो 5। तो देखिए बिंदु ए से सी के बीच की दूरी आ गया 4 रूट 5 इकाई। अब क्या करेंगे तो देखिए यहाँ पे समझाए थे कि बिंदु ए बी और बी सी के बीच की दूरी को जोड़ेंगे, तो चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो लिखेंगे ए बी प्लस बी सी। तो देखिए ए बी का मान कितना आया है 2 रूट 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 रूट 5 प्लस बी सी का मान कितना आया है 2 रूट 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 रूट 5। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 2 रूट 5 और 2 रूट 5 यानी कि 2 गो रूट 5 और 2 गो रूट 5 कितना हो जाएगा 4 रूट 5 इकाई। तो यहाँ देखिए ए बी प्लस बी सी बराबर कितना आ गया ए सी। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि ए बी प्लस क्या है बी सी किसके बराबर में आ गया ए सी के बराबर में, कितना है 4 रूट 5 इकाई। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 4 रूट 5 इकाई। तो यही होता है संरेखी का नियम। तो ये संरेखी के नियम पे आ गया, यानी कि बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी क्या है संरेखी है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए बिंदु ए कॉमा बी तथा सी क्या है संरेखी है। तो यही हमें दर्शाना था, यानी कि सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो गया, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो बिंदु ए बी और सी संरेखी है, तो हम अब इसको क्या करेंगे ऐसे सीधा लाइन खींच देंगे। यहाँ पे आप सीधा लाइन खींच दीजिएगा स्केल के सहायता से। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।